एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फास्ता फोटो को देखकर कहता है कि जिस तरह ये पिक्चर्स ली गई हैं उन्हें देखकर लगता है कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसी फोटो लेते वक्त कोई ना कोई बीच में आ जाता, इसलिए मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर नापिस को फंसाना चाहता है। नाखून भी कहता है कि मतलब कोई पहले से ही नापिस को टारगेट कर रहा था। ये सुनकर नापिस अचानक बोलता है कि मुझे याद आ गया, उस रात किसी ने मुझे अप्रोच किया था। फास्ता कहता है हो सकता है उनका टारगेट सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरी फैमिली हो। तभी फास्ता की नजर फोटो में मौजूद एक लड़के के नेकलेस पर पड़ती है। वो कहता है कि ऐसा ही नेकलेस मैंने सेंग्यो के गले में देखा था। तो नाखून बोलता है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब उस रात बार में सेंग्यो भी मौजूद था। तभी एआई बोलता है कि हाँ, और ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि जिस डायरेक्शन में लड़की खड़ी है उसी साइड पर वो पर्सन भी है जिसने सारे पिक्चर्स लिए है। हमें सीसीटीवी देखना होगा तभी पता चलेगा। इसके बाद सबको सेंग्यो पर शक होने लगता है। तभी दोनों असिस्टेंट बोलते हैं कि हम सेंग्यो और मे का पता लगाकर बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ फास्ता ओंगसा को कॉल करके बताता है कि नाखून की फैमिली एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है और नापिस पर सीरियस इल्जाम लगा है। फिर वो पूछता है कि क्या सेंग्यो उससे मिला था, तो ओंगसा बताता है कि सेंग्यो को आज उससे मिलना था लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पर मैसेज करके मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। बट डोंट वरी, मैं चेक करके बताता हूँ कि क्या चल रहा है। अगले दिन नाखून किमियोक और अमिंत्रा के पास पहुंच जाता है और डायरेक्टली पूछने लगता है कि क्या नापिस को फंसाने में तुम लोगों का हाथ है। अमिंत्रा बोलती है कि अगर तुम मेरे घर तक पहुंच ही गए हो तो तुम्हें पता ही होगा। आगे वो कुछ फाइल्स देते हुए कहती है कि मुझे बस यही रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें कन्वर्सेशन लॉग्स है जो कि पुलिस द्वारा मिली थी। फास्ता इन फाइल्स को देखते हुए बताता है कि किमियो और मे दोनों का सरनेम सेम है और सिर्फ सरनेम ही नहीं बल्कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से दोनों कजिन्स हैं। ये सुनकर किमियो कहती है कि भले ही हम दोनों सिस्टर्स हैं पर मैं उसके साइड नहीं हूँ और ना ही मैंने उसके साथ मिलकर किसी को चोट पहुंचाने की हेल्प करी है। मैं मानती हूँ पहले मैंने लाइन को क्रॉस किया है लेकिन जब से आपने बोला तब से मैं आप पर बिलीव कर रही हूँ और सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके लिए मैं लॉयल हूँ और वो आप हो अमिंत्रा। जिसके बाद अमिंत्रा कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ और बात करना है। आगे फास्ता बोलता है कि इस केस में कई लोग रिस्पॉन्सिबल है, वो भी अलग अलग चीज के लिए, कोई अप्रोच के लिए तो कोई ट्रैप को सेट करने के लिए, कोई मैसेज को पास करने के लिए, और ये एक पूरा गैंग है। नाखून बोलता है हाँ, वो हम लोगों का रेपुटेशन डैमेज करना चाहते हैं इसीलिए वो एक एक करके सबको टारगेट कर रहे हैं और हमें केयरफुली प्लान बनाना होगा। नेक्स्ट सीन में सभी कॉफी शॉप में बैठकर केस को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। नाखून को पहले से थोड़ा डाउट हो रहा होता है तो इसीलिए वो फिर से पूछता है तुम्हारी सबऑर्डिनेट और जो लड़की अरेस्ट हुई है दोनों का सरनेम तो सेम है। ये सुनकर अमिंत्रा कहती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं भी इन सब में इन्वॉल्व हूँ तो ऐसा नहीं है और मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं जानती हूँ कि किमियोक और मे दोनों कजिन्स और दोनों ओमेगा भी हैं लेकिन किमियोक को सिर्फ 2 साल की एज में अडॉप्ट कर लिया गया था इसीलिए दोनों साथ में नहीं पली बड़ी है और ना ही उनके बीच कोई बॉन्डिंग है। ऐसा कहता है कि लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, तो ये बोलते हैं कि शायद कोई तीसरा इंसान है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये सुनते ही नाखून बोलता है कि तब तो सिर्फ एक इंसान बचता है और वो टिम है। अमिंत्रा बोलती है हाँ, टिम पहले भी ड्रग्स के केस में इन्वॉल्व था और बेल पर बाहर आया था, साथ ही वो मे का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। फास्ता सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब टिम ने जानबूझकर नापिस पे ये सारा इल्जाम डाला है। आगे अमिंत्रा बोलती है लगता तो ऐसे ही है। खैर, जमीन लेने के बारे में क्या सोचा, क्या तुम लोग देखने जाने वाले हो? नाखून बोलता है बिल्कुल, तुमने तो एजेंट के साथ में अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दी थी ना। तो ये बोलती हाँ, ये वही बंदा होना चाहिए जिसके साथ तुमने अपॉइंटमेंट ली थी। वैसे ये लैंडलॉर्ड काफी जिद्दी है, कहीं वो जमीन बेचने से मना ना करते। बात खत्म होती सब अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में नापिस बार में अकेला बैठा होता है तभी सेंग्यो वहां जाता है। नापिस कहता है कि क्या इंसिडेंट है ना। सेंग्यो कहता है कि हाँ, आजकल हमारी मुलाकात कुछ ज्यादा ही हो रही है। नापिस कहता है तो शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है। ये सुनकर सेंग उसके क्लोज आकर उसे टच करने लगता है और अपने फेरोमोन्स पे छोड़ रहा होता है। तभी नापिस बोलता है कि चलो बैठकर बातें करते हैं। जब दोनों साथ में बैठे होते हैं तो सेंग कहता है कि मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बस अभी इतना ही पता है कि तुम एक इंटरेस्टिंग इंसान हो। जिस पर नापिस कहता है कि तो फिर कोशिश करके देख लो। आगे सेंग बोलता है कि ठीक है, तो चलो मैं अगला पूरा वीक तुम्हारे साथ स्पेंड करता हूँ। बट नापिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं अगले वीक खाली नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा और मेरे भाई का किसी के साथ में डील है। तो सेंग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? नापिस कहता है नहीं, वो फैमिली मैटर है और बाहर के लोग अलाउड नहीं है। ये सुनकर सेंग थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँ तब क्या मैं चल सकता हूँ? ये सुनते ही नापिस खुद का कंट्रोल खो देता है और उससे किस करने लगता है और दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन जब तीनों भाई प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे होते हैं तो फास्ता बोलता है क्या मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन नाखून मना कर देता है और बोलता है कि बाहर बहुत गर्मी है। फास्ता
कहता है कहाँ गर्मी है, हवा तो चल रही है। तो नाखून बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। ये सुनकर फास्ता मान जाता है, जिसके बाद नाखून अपने भाई नागिन को कार चलाने को बोलता है, बट वो नाटक करने लगता है कि अरे मेरे कंधे में तो दर्द हो रहा है, मैं नहीं चला रहा। फिर नापिस भी बोलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं तो नहीं चला पाऊंगा। वो दोनों कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फाइनली कार तो नागिन को ही चलानी पड़ती है। वो बोलता है कि ये नाइंसाफी है, मुझे क्यों कार चलानी पड़ती है। नाखून बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। तो नापिस बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा भाई किसी को डांटते वक्त और ज्यादा डरावना लगता है। नागिन बोलता है इसे अपनी बीवी की याद आ रही है, तभी कूल बन रहा है, हमें फास्ता को भी लेकर आना चाहिए था। ये दोनों मिलकर बेचारे को खूब टीज करते हैं। तभी नापिस पूछता है कि मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हें पता चला कि मैंने ये सब नहीं किया तो तुम्हें मुझ पर यकीन कैसे हुआ। नागिन कहता है कि तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा था, आगे तुम हमारे भाई हो। नापिस हैरानी से पूछता है क्या मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ। नाखून कहता है हाँ, तुम हमारे फैमिली मेंबर हो, चाहे जो भी हो तुम हमारे भाई हो। ये सुनकर नापिस थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है पता है डैड ने बताया था कि मेरे दो भाई है और वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम लोगों के साथ रहने वाला हूँ और हम सब मिलकर फैमिली का बिजनेस संभालेंगे। मैं कब से इसका वेट कर रहा था। नागिन कहता है कि अगर मैं कार नहीं चला रहा होता ना तो तुम्हें अभी हक कर लेता। फिर नाखून के पास फास्ता का कॉल आता है। फास्ता डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन चेक करने पे पता चलता है कि तीनों डॉक्यूमेंट्स घर पर ही भूल आए हैं। फास्ता कहता है कि घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं खुद डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता हूँ। उधर अमिंद्रा प्रॉपर्टी देखने पहुंच जाती है, बट उसे पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है। आगे एजेंट एक और लोकेशन सजेस्ट करता है तो अमिंद्रा वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। बाद में अमिंद्रा अपने कंपटीटर मतलब अपने दुश्मन को भी इस प्रॉपर्टी की लोकेशन भेज देती है और कहती है कि ऐसे कंपटीशन का क्या फायदा जो एक तरफ से हो। देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। उसकी सेक्रेटरी हैरान होकर कहती है कि आपने उससे लोकेशन क्यों भेजा, जिस पर अमिंद्रा बोलती है कि ऐसे लड़ाई का मजा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये सब एक तरफा हो जाता है, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन पहले पहुंचता है। अगले सीन में फास्ता की मेट तीनों भाइयों की फोटो लेकर उन्हें लगाने की जगह ढूंढ रही होती है। तभी फास्ता कर कहता है नाखून डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गए, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। इतने में फोटो गिर जाती है और फ्रेम का ग्लास टूट जाता है। ये देखकर फास्ता को बुरे ख्याल आने लगते हैं। ऑब्वियसली ये एक बुरा संकेत होता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।